बच्चों, आज हम क्लास 11th में पढ़ेंगे रेडॉक्स अपक्रिया। और रेडॉक्स अपक्रिया में हमारा टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीजन संख्या क्या है कि किसी भी तत्व पर आवेश सहित, किसी भी तत्व या परमाणु पर आवेश सहित संख्या को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। कि सपोज जैसे क्या मान लिया, अगर हमने Na+ मान लिया तो Na+ क्या है, हमारा तत्व है और सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या होगी इसकी, देखिएगा तो क्या होगी, +1 होगी। तो बेटा ये क्या हो गया, वही परिभाषा पर देखिए कहा गया किसी भी तत्व परमाणु या अणु यौगिक जो भी होगा उसमें जो भी आवेश की संख्या होगी वही उसकी क्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी। अब कुछ इसलिए नियम से कुछ रूल आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो रूल में क्या है, पहला रूल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला रूल है कि अगर कोई भी तत्व मुक्त अवस्था में है तो मुक्त अवस्था में तत्वों या यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। आज बात करें हम Fe, Na, H2SO4 आदि, देखिए सब मुक्त अवस्था में है तो क्या होगी, इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, इसकी होगी 0 होगी। सेकंड देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको जानना है। सेकंड है कि जो भी हमारे क्षार धातुएं हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीडियम, सीजियम, ये अगर अपने यौगिकों में इनके कोई भी यौगिक जैसे LiH हो गया, जैसे LiH हो गया, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया, तो ये अपने यौगिकों में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। थर्ड पॉइंट, अगर क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातु से आपकी बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंशियम आदि, तो ये अपने यौगिक से PeCl2, CaCO3 कोई भी कंपाउंड के यौगिक होंगे तो अपने यौगिकों में ये शो करेंगे +2। चौथा रूल देखिए, अगर हमारा हाइड्रोजन जैसे है तो हाइड्रोजन बेटा क्या होता है, अगर जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी ऑक्सीजन क्या होती है, +1, अपने यौगिकों में +1 शो करता है। किंतु अगर ये हाइड्राइड में है, बात है अगर ये हाइड्राइड में है, जैसे हमारा मान लो LiH हो गया, LiH में H की क्या आ जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, तो क्षारीय पदार्थों में भी इसकी -1 गिनी जाएगी। अब इसी प्रकार हमारा अगला रूल है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः क्या होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या प्रायः होती है -2, जैसे जल में -2 हो गई। अगर परऑक्साइड ऑक्सीजन ले रखे हैं बेटा, परऑक्साइड अगर ऑक्सीजन ले रखा है तो इसकी क्या होगी, स्टेट क्या होगी, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी -1 होगी। अब ये कुछ रूल्स हैं जिनको जानना है। और अगर हैलोजन भी है तो हैलोजन की प्रायः क्या होती है, -1 होती है। किंतु अपने अन्य यौगिकों में जहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा तो वहाँ ये धनात्मक ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम जो है ऑक्सीजन स्टेट निकाल सकते हैं। जिसमें देख सकते हैं देखिए
हमारा जैसे एग्जाम्पल है पहला आपका पोटेशियम परमानेंट एग्जाम्पल लिखा, इसमें हमको वहाँ पे पेमेंट भी निकालनी है। अगला हमारा है एग्जाम्पल पे SO4 -2, इसमें मान लो हमको S की निकालनी है। फिर मान लो हमको निकालना है K4 FeCl का होल 6 Fe की निकालनी है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। हम तो स्टेप दे सकते हैं, फिर आगे एग्जाम्पल और भी देखेंगे, बस शॉर्टकट देखेंगे। अब हमको मान लो Mn की निकालनी है, हम लिख सकते हैं माना Mn की ऑक्सीडेशन संख्या क्या हो जाएगी, x मान लिया। तो बेटा क्लास बताया गया है कि x हमने मान ली, और के देखिए हमारा पोटेशियम है, इसकी हम लिख सकते हैं प्लस Mn की लिख सकते हैं प्लस 4 वो है पूरे कंपाउंड की क्या बताओगे 0 कर सकते हैं। तो अब देखते हैं के की क्या होती है, छात्र तो पढ़ाएगी आपको बताएंगे। इसकी होती है +1, यहाँ हमने इसकी +1 स्टेट लिख दिया, प्लस Mn की हमने क्या मानी, हमने Mn की मानी x, और बेटा ऑप्शन क्या होती है बताया गया था आपको -2, यहाँ इसकी -2 हो गए बराबर 0 हो गए। देखते हैं x +1 -8 0, x -7 बराबर 0, x +7। देखिए मैग्नीसी क्या गए, मैग्नीसी का क्या गए, मैग्नीसी आगे प्लस है। अब देखते हैं SO4 पूरे कंपाउंड को देखिए -2 दे रखी है, तब तो लिखना है S निकालने में लिखा माना सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर। अब देखिए क्या होगा, अब हमने क्या किया S की मान लिया, तो लिख सकते हैं S देखिए 4 गुणे O है तो हमने O पे लिख दिया बराबर पूरे कंपाउंड की क्या दे रखी है -2, हमने लिख दिया -2। देखते हैं फिर देखिए क्या हो जाएगा, इसके हमने x लिखी प्लस 4 गुणे -2 लिखी बराबर 0, बराबर क्या लिखा -2 लिखा। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग। सल्फर क्या आ गई बेटा सॉल्व करने पर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब क्या देखो, अब इसमें देखिए निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे कि आयरन वगैरह क्या तो हमने माना आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या सकते हैं x मान लिया। बेटा इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अच्छा है तो इसको तरीका में बहुत शॉर्टकट बताया, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे हमारे 4 दिया क्या पोटेशियम, हमने लिखा 4 पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट। आप लोग को इस प्रकार से उनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, प्लस 6 गुणे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर 0। अब देखिए क्षार धातु कितनी होती है +1, ये हो जाएगा आपका 4 गुणे +1 प्लस Fe की आपकी हो गई x 6 गुणे -1 बराबर क्या बेटा आपका देखो हो गया, आपका हो गया ये आपका हो गया 0। अब देखिए 4 प्लस क्या है, 4 हो गया प्लस x हो गया -6 हो गया 0 हो गया, तो 6 में 4 कितना बचेगा 2 बचेगा, x -2 बराबर 0, x क्या आ गया +2। इस प्रकार हम जो है स्टेट निकाल सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए बेटा अगले हमारे कंपाउंड से हैं
NiCO का होल 4 जिसमें हमको निकेल का निकालना है, OF2 जिसमें हमको O का निकालना है, फिर हमारा PtCl6 जिसमें हमको प्लेटिनम का निकालना है। अब हम उसी प्रोसेस से निकालेंगे कि माना निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर x, हम ऐसे लिखे मान लिया x मान लिया। अब उसको लिखेंगे निकेल की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 4CO की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर क्या, पूरे कंपाउंड में क्या दे रखी, 0 दे रखी है। पूरे कंपाउंड क्या है, 0 तुमने मान ली। अब हमने Na की लिख लिया x, हम लिख लिया x की लिख लिया प्लस 4 गुणे 0 इसकी होती है CO की, क्योंकि CO क्या है, मुक्त अवस्था में है, ये पूरी क्या हो गई 0, x प्लस 0 बराबर 0, x बराबर क्या हो गया आपका 0 हो गया। तो कह सकते हैं कि निकेल की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या हो गई हमारी, हो गई 0 हो गई। अब देखिए OF2, तो OF2 में क्या देखिए, माना ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। ओके बेटा, अब हमने वैसे लिख लिया तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट प्लस 2 गुणे F की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर पूरे कंपाउंड क्या हो गए, देखिए 0 हो गई पूरे कंपाउंड की। अब हमने O की x मानी है तो हम यहाँ पर x रख लेंगे प्लस 2 गुणे -1 हो गया कंपाउंड की 0, x - 2 बराबर 0, x और क्या आ गया प्लस 2। तो कह सकते हैं कि जहाँ हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन अगर ऑक्सीफ्लोराइड है तो ऑक्सीफ्लोराइड में क्या होगी, +2 होती है। अब देखिए हमारा अगला है, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, माना प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर x, देखिए Pt हो गया प्लस 6 गुणे Cl, और बार बार नहीं लिखेंगे आप लोग, लेकिन हर बार लिखेंगे Cl हो जाएगा बराबर क्या हो गया -2 हो गया। इसके हमने x मानी 6 गुणे -1 लिखा बराबर 0, x सॉरी -2, x -6 बराबर -2, x इक्वल टू -2 प्लस 6 प्लस 4। देखिए इस प्रकार हमको सॉल्व करने पर क्या होता है, हम प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात कर लेते हैं, +4। तो बेटा आप लोग ये शॉर्टकट लिखते हैं, लेकिन आपको वैसे जो लैंग्वेज लिखी होती है उस तरह लैंग्वेज लिख के ही करना है। आप लोग नोट करें इसको। अब देखिए बेटा अगला हमारा है CrO5, इसे ब्लू परक्रोमेट भी कहते हैं, क्रोमिक पेंटोक्साइड या ब्लू परक्रोमेट कहा जाता है। हमको क्रोमिक बेटा ये अपवाद वाले क्वेश्चन थोड़ा इसको ठीक से करना है, हमको निकालना है क्रोमियम का। बेटा इसका पहले स्ट्रक्चर देख ले कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, देखिए ये आपका इसका स्ट्रक्चर है, और ये आपके परऑक्साइड ऑक्सीजन है, ये आपका सिंपल ऑक्सीजन है। तो बताएगा क्या आएगी, यहाँ पर -1 की हो जाएगी इनकी। अब देखिए करना हमको वैसे ही है, मान लेना है, माना क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या मान ली, x मान ली। अब उसको ऐसे क्रोमियम लिखेगा, क्रोमियम हो गया प्लस 4 आपके परऑक्साइड है, लिख सकते हैं 4 गुणे परऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बराबर 0। इसकी हमने x मानी, क्रोमियम की हमने x मानी 4 गुणे -1, देखिए यहाँ -1 यानी यहाँ भी क्या रख लिया, -1 रख लिया, प्लस इस होगी क्या हो गई, ये हुआ है आपका, इसकी -2 हो गई 0, x -4 -2 बराबर 0, x
ब्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या आ गई +6 आ गई।